हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ। ऐसे में हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंचे और अमृत स्नान से पहले नागा साधुओं ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान करने का मौका दिया जाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान ढोल नगाड़े बजाते हुए कई अखाड़ों के नागा साधुओं ने आज संगम में डुबकी लगाई। आज निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने पवित्र स्नान किया। नागा सन्यासियों के साथ ही साथ महामंडलेश्वर और दूसरे पीठाधीश्वर भी शाही रथों पर सवार होकर अमृत स्नान में पहुंचे थे। तो कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए दिखाई दिए। संतों, सन्यासियों और नागा साधु को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। अमृत स्नान के लिए जाने वाले रूट पर डबल बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज पहले अमृत स्नान के दिन अब तक करीब 1,38,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान के लिए नागा साधु हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर संगम तट पर थे। स्नान के दौरान नागा साधु का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया और बर्फ के समान पानी के साथ ऐसे अटखेलियां की जैसे वे गुनगुने पानी में उतरे हों। इस दौरान सभी नागा आपस में मस्ती करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ भी अटखेलियां की और कैमरामैन पर पानी छिड़क दिया। नागा साधुओं ने अपने व्यवहार और प्रदर्शन से ये संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मिक और प्राकृतिक मिलन का उत्सव है। उनकी हर गतिविधि में महाकुंभ की पवित्रता और उल्लास का अद्वितीय अनुभव झलक रहा है। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन नागा साधुओं के विशिष्ट गतिविधियों और उनकी परंपराओं के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पुरुष नागाओं की तरह ही महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें भी परिवार से अलग होना पड़ता है, खुद के साथ परिवार के लोगों का पिंड दान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती है। जब एक बार महिला नागा सन्यासी बन जाती है तो उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में हर कोई इनके बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहा है। महाकुंभ नगर के मेला अधिकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे 1,60,00,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दूसरी ओर अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपने विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूल, फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। स्वानुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वे अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज से उनकी जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने ये संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। महाकुंभ 2025 के प्रथम अमृत स्नान के दौरान नागा साधु का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी तट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शास्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवार लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठियां भांजते और अटखेलियां करते हुए ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन कर रहे थे। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के दौरान संगम नगरी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सुबह से शाम तक संगम तट पर भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए घुड़सवार दस्तों को लगाया गया था। इसके अलावा कुंभ मेला क्षेत्र में एनएसजी कमांडो को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी से पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन कंट्रोल सेंटर से पूरे महाकुंभ मेला पर नजर रखी गई।